अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे आँखों के इन्फेक्शन, जिसे आशोब चश्म उर्फ़ आम में कहा जाता है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये एक मुतअद्दी यानी फैलने वाला मर्ज़ है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसकी वजूहात में अमूमन आँखों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जेंस का आँखों पर हमला कर देना और तेज़ धूप में, तेज़ रोशनी में आँखों को नुकसान पहुँचाने वाली शुआओं मसलन बीटा या गैमा रेज़ में काम करना, या इसके अलावा आँखों में कोई बैरूनी चीज़ें पड़ जाना जैसे धूल, धुआं, या मिसाल के तौर पर कोई रेत के ज़र्रात और कोई किसी भी किस्म की बैरूनी चीज़ अगर आँखों में पड़ जाए और आँखों को मसला जाए तो इससे आशोब चश्म या कंजंक्टिवाइटिस का मर्ज़ लाहक हो सकता है। अब इसकी जहाँ तक अलामात की बात है तो सबसे पहले मरीज़ को आँखों में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी और किसी एक मुतासरा आँख में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में सुर्खी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि अपनी दूसरी हमसाया आँख में भी फैल सकती है और आँखों से फिर एक ख़ास किस्म के पानी का मवाद का इखराज होता है जिसको हम इपिफोरा कहते हैं। और ये मवाद जो है शुरू में सादा होता है, फिर ख़राशदार बन जाता है और बदबूदार हो जाता है। इसके अलावा आँखों से और जलन वाला पानी का इखराज भी हो सकता है। आँखों में ऐसा महसूस होता है जैसे रेत सी भर दी गई हो, या आँखों में कोई बैरूनी चीज़ पड़ गई हो, या आँखों के अंदरूनी हिस्से में दाने निकल आए हों, इस किस्म का महसूस होता है। और रोशनी की तरफ देखने से मरीज़ को तकलीफ़ महसूस होती है, आँखों को झपकने से तकलीफ़ महसूस होती है। ज़्यादातर ऐसा मरीज़ अपनी आँखें बंद रखना चाहता है और अंधेरे में लेटा रहना पसंद करता है। अगर यही इन्फेक्शन मज़ीद ज़्यादा हो जाए तो फिर आँखों के कॉर्निया को भी इसका नुकसान पहुँच सकता है और मरीज़ की बीनाई मुतासर हो सकती है। लिहाजा अगर कोई शख्स आशोब चश्म की बीमारी में मुब्तला है तो उसे चंद एहतियातें जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अपनी आँखों को ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए, अर्के गुलाब से बार बार धोना चाहिए, और इसी तरीके से अपनी आँखों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रुमाल को, तौलिया को, टिश्यू पेपर को अपने तक महदूद रखना चाहिए। किसी दूसरे शख्स को उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आँखों का ये इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैल सकता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लिहाजा बहुत जल्द घर के दूसरे अफराद भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा इन एहतियातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से आशोब चश्म में मुब्तला मरीज़ को चाहिए कि वो डार्क कलर के काले चश्मे पहन कर अपने घर में बैठे। उससे ये होगा कि तेज़ रोशनी उसकी आँखों को मुतासर नहीं कर सकेगी और फोटोफोबिया जैसी अलामात का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक बहुत ही बेहतरीन दवाई यूफ्रीशिया आई ड्रॉप्स जो है वो मौजूद है, जो कि इन्फेक्शन वाले मरीज़ को चाहिए कि 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम मुतासरा आँख या दोनों आँखों में डाले, और इससे इंशाअल्लाह ताला उसका ये आशोब चश्म का मर्ज़ जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा। उम्मीद है नाजरीन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आइंदा किसी नए मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।